हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। और घात और घातांक इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे और एक पार्ट पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं घात और घातांक के जो क्वेश्चन हैं उन्हें किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आपके सामने हैं इन्हें इन फॉर्मूले से, इन सूत्रों से किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल हैं और काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी इस तरह के जो और भी कुछ एग्जाम्पल वगैरह खुद भी तैयार करें, बुक्स में से भी ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें। तो देखिए पहला है 3 की पावर -2। तो देखिए 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 इसका मतलब हुआ 1/3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला काम कर रहा है a की पावर -m। ठीक है, a की पावर -m का मतलब ये होता है 1/a की पावर +m। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 × 3 = 1/9। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर -2 का मतलब ये हुआ 1/9। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, -4 की पावर -2, -4 की पावर -2। अब देखिए इसे दो तरीके किस तरह से करना है, यहाँ पर यही फार्मूला काम आने वाला है a की पावर -m। तो 4 की पावर -2। अब देखिए यहाँ पर 1 के ओपन में ले जाएंगे तो -4 की पावर +2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/-4 × -4। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 4 जा 16, 1/16। यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1/16। ठीक है, अब अगला देखते हैं 1/2 की पावर -5, 1/2 की पावर -5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें घात को धनात्मक घात में बदलना है। ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में किस तरह बदलें। देखिए 1/2 की पावर -5 है, यहाँ पर 1/2 की पावर -5 है। तो देखिए यदि संख्याओं को हम पलट देते हैं, यदि भाग की संख्या को गुणा में, गुणा की संख्या को भाग में ले जाते हैं तो जो घात के चिन्ह है वो भी बदल जाते हैं। तो देखिए हमें -5 को यदि +5 करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हर की संख्या उसे अंश में ले जाएंगे और जो अंश की संख्या उसे हर में लेकर यहाँ पर आएंगे इस तरह से। तो देखिए हर में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 अंश में हो जाएंगे और अंश में 1 है, यहाँ पर हर में हो जाएंगे। तो इस तरह 2/1 की पावर क्या हो जाएगी, +5। तो इस तरह से हम जो घात है, घात के चिन्ह को किस तरह से बदल सकते हैं, संख्याओं को उल्टी करके। ठीक है, अंश को हर में और हर को अंश में बदलकर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए -3 की पावर 4 × 5/3 की पावर 4। तो देखिए -3 की पावर 4 इंटू क्या है, 5/3। 5/3 की पावर कितनी है, 4 है। अब देखिए -3 जो है उसकी पावर 4 है, अब इंटू देखिए 5/3 की पावर। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ। यदि a/b की पावर m है तो a पर m की पावर और b पर m की पावर। देखिए यहाँ पर 5/3 पर 4 की घात है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 पर भी 4 की घात है और 3 पर भी 4 की घात है, 4 की घात है। तो देखिए ये गुणा में है और ये भाग में है। 3 पे 4 की घात तो 3 पे 4 की घात यहाँ पर कट जाएगा। अब ये क्या बचा, माइनस। अब माइनस का इंटू 5 में होगा तो -5 × 4, -5 पर 4 की घात है। अब देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, -5 × -5 × -5 × -5। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो 5 5 जा 25, 125, 625। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होता है कि यदि मान लीजिए घात ऋणात्मक है तो 1 के बट्टे में जाकर धनात्मक हो जाएगी, यदि घात धनात्मक है तो वो ऊपर आकर ऋणात्मक हो जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से आप समझ गए हैं कि -3 की पावर 4 है इंटू 5/4। तो यहाँ पर क्या है, जब ब्रैकेट के बाद यदि पावर लगी है तो पावर इस पर भी है और इस पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने है 3 की पावर -7 और 3 की पावर -10। ठीक है, इंटू 3 की पावर -5।
3 की पावर -7 इंटू, सॉरी डिवाइड है, डिवाइड 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है -10। अब यहाँ पर क्या है, इंटू में क्या है, 3 की पावर -5, 3 की पावर -5। अब देखिए इसे हम 3 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर -10 कर सकते हैं, इंटू में 3 की पावर -5। अब देखिए जब आधार समान हो, संख्याएं जब भाग में हो और आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है। ठीक है, -7 में से माइनस करना, किसे करना, -10 को। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 की पावर -7 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस इक्वल, यहाँ पर क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है 3 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 3, अब इंटू में क्या है, इंटू में 3 की पावर -5। अब इसे क्या करेंगे, जब आधार समान हो तब क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगने वाला है, a इंटू बी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल ए की पावर m प्लस n। तो देखिए 3 पर घात है, किसकी घात है, +3 की, और यहाँ पर क्या है, प्लस करना है, किसे करना है, -5 को। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 -5 इक्वल में क्या आना, 3 की पावर -2। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या 5 है तो 5 का चिन्ह ऋणात्मक है, यहाँ पर घात जो है ऋणात्मक ही होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव जो पावर है उसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है 2 की पावर -3 इंटू 7 की पावर -7 की पावर -3। देखिए 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, घात समान है तो आधारों को क्या होगा, आधारों का गुणा हो जाएगा। यदि घात समान तो आधार का गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14 -14 की पावर कितनी होगी, -3। अब इसे धात्मक घात में कन्वर्ट करना है तो 1/14 की पावर 3 -14 की पावर 3। इस तरह 1 के बट्टे में ऋणात्मक 14 पर 3 की घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और यहाँ पर क्या थी, ऋणात्मक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1। देखिए 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1। उसके बाद क्या है, डिवाइड करना हमें 2 की पावर -2 से। अब देखिए इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 और -1, और डिवाइड करना किससे डिवाइड करना है, 2 की पावर -2 से। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर -1 इंटू 2 1 ज़ा 2, देखिए 2 की पावर -2। अब डिवाइड में भाग में कैसे करना है, 2 की पावर -2 को। देखिए ये यहाँ पर क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर -1। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1 इक्वल में क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर एक संख्या गुणा की है, एक संख्या भाग की है, इसलिए 2 की पावर -2 क्रॉस हो गया 2 की पावर -2 से, और यहाँ बचा क्या, 2 की पावर -1। अब -1 को हम जानते हैं किस तरह से लिख सकते हैं, यदि घात ऋणात्मक है तो बटे में हम 1 के बटे में लिख के उसे धनात्मक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, a/2 की पावर -2। देखिए 1/2 की पावर है -2, अब उसमें प्लस करना है, किसे प्लस करना है, 1/3 की पावर, 1/3 की पावर है -2 एंड प्लस 1/4 की पावर है -2, 1/4 की पावर है -2। अब यहाँ पर देखिए घात सभी के समान है
अब इसे ऋणात्मक घात को यदि धनात्मक करना है तो जो अंश की संख्या उसे हर में और हर की संख्या को अंश में ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें 2 को पॉजिटिव करना है तो जो हर के 2 हैं उसे अंश में ले जाएंगे और अंश के 1 को हर में ले आएंगे। ठीक है, ये 2 की पावर क्या हो गई 2 प्लस, देखिए इसके बटे में 1 लिख देंगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पर भाग देने के बाद 2 की पावर 2 ही आनी है। ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 3 की, देखिए इसका भी उलट कर दिया 3/1 कर दिया तो यहाँ पर 3 की पावर क्या होगी 2 होगी प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पर 4 की पावर क्या है 4 की पावर है 2। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4, यही है ना यहाँ पर इसका मतलब। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 29, ये देखिए ये आपके सामने आपका आंसर है। तो यहाँ पर a/2 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -4, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे यदि घातें समान हो तब डायरेक्टली संख्याओं को उलट करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसे प्लस कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। देखिए 3 की पावर क्या है -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सभी को धनात्मक घातों में बदलेंगे इसकी सभी को धनात्मक घातों में बदलेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे। गलत, यहाँ पर देखिए आप किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसके इसको इक्वल में क्या आना है 1 आना है। यहाँ पर सभी की घात क्या है 0 है तो यहाँ पर इसके इक्वल में क्या आ गया 1 आ गया डायरेक्टली। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसके बराबर 1 होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 2 की -2/4 की पावर -2 -2/4 की पावर क्या है, इसकी पावर क्या है -2। ठीक है, और उसके बाद इसकी पावर क्या है 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला नियम काम कर रहा है। देखिए 2 × क्या है 2 4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया -2/4 की पावर 2 2 ज़ा 4, 4 किसके है माइनस के 4। अब माइनस के 4 को प्लस के 4 करने हैं तो हम क्या करेंगे संख्याओं को पलट देंगे। अब संख्याओं किस तरह से पलटेंगे 4/2 हो जाएगा, 4/-2 की पावर क्या होगी 4 होगी, -4/-2 की पावर कितनी होगी 4 होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 की पावर 4, इसका मतलब ये होगा 4 × 4 × 4। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर का मतलब क्या हुआ कि -2 × -2 × -2 इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी इजीली समझ गए होंगे कि जब घातें आपस में घात के ऊपर भी घात हो तो उसे क्या करेंगे a की पावर m × n, a की पावर m × n, इस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला आपके सामने है 5 पे -1 की घात है और गुणा में उसके 2 पर 1 की घात है गुणित 6 में 1 की घात है। देखिए 5 की पावर कितनी है -1 इंटू 2 की पावर कितनी है -1। अब इसमें इंटू में क्या है 6 की पावर -1, 6 की पावर है -1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की पावर 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब की बात हो रही है उस कंडीशन में जब इसकी घातें समान हो, जब इसकी घातें समान हो तब क्या करेंगे a इंटू क्या है b की पावर क्या है कॉमन है, तो 5 × 2 10, 10 की पावर कितनी हो गई -1। अब इंटू में क्या है, इंटू में 6 की पावर क्या है, 6 की पावर है -1, 6 की पावर क्या है -1। अब देखिए 10 6 ज़ा 60, 60 की पावर क्या होगी -1। तो यहाँ पर आप काफ़ी इजी तरीके से समझ गए हैं कि किस तरह से हमें इसे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 3, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अपॉन में क्या है 2 की पावर -4,
2 की पावर कितनी है -4। अब यहाँ पर हम 8 की पावर -1 है, क्या हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? जब बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2 की पावर 3 = 8 होता है। यहाँ पर -1 इंटू 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपॉन 2 की पावर -4। अब हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 3 का इंटू कर सकते हैं, 3 का इंटू कर सकते हैं 1 में, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग वाला रूल्स लगने वाला, नियम लगने वाला कौन सा, यदि आधार समान हो तब क्या होता है, घातें घट जाती है। यदि आधार समान हो तो घातें यहाँ पर घट जाती हैं। तो 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर हो गई 2 माइनस, अब माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना, देखिए यहाँ पर ये -3 है, 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3। अब इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना -4 को, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 की पावर क्या हो गई, देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगी कि -3 और +4 इक्वल में क्या होना है, इसके इंटू में आना है 5, इसके इंटू में क्या आना है, इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में कितना है 2 की पावर -4। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 की पावर क्या होगी +1, 2 की पावर क्या होगी +1 इंटू में क्या है 5 की पावर 3, अब 5 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए एक आपको पता है कि यहाँ पर ये माइनस कर लिए है, इसलिए यहाँ पर ये कॉमन आ गया है। अब हम किसे लेंगे, हम सिर्फ इसे लेंगे, और हम सिर्फ किसे लेंगे 2 की पावर 1 को। अब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 2 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25, और 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। अब 2 इंटू 125, अब 125 इंटू 2 इक्वल कितना होगा 250। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर आने वाला है 250। तो इस तरह से आप किस तरह से 8 की पावर -1 को आपने 2 की पावर 2 और उसकी पावर -1 से सॉल्व करा। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि इन दोनों संख्याओं पे, अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4 हमने क्या करा है, इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। देखिए -4 की पावर कितनी है 5 है, डिवाइड करना है -4 की पावर 8 से। अब देखिए -4 की पावर यहाँ पर क्या है 5 है, और डिवाइड किससे करना है -4 की पावर 8 से। अब यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हैं जब आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, ठीक है। तो 4 की पावर कितनी होगी 5, माइनस घटाना, किसे घटाना है 8 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। -4 की पावर कितनी है 5 - 8, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी 8 है, तो यहाँ पर घात लग जाएगी 3 की। अब इसे धनात्मक घात में यदि दर्शाना है तो 1 की पावर 1 अपॉन -4 की पावर कितनी है 3, ठीक है। ये आपके सामने आंसर है। अब देखिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज का घात और घातांक, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और अगले जो प्रश्नावली है उस पर